पूजा, पर्पसली मैं यहाँ पे लास्ट में आ रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए आप बहुत स्पेशल है, क्योंकि महाभारत की कास्टिंग में मेरे को लगता है कि जो अभी शहीद ने कहा कि इतने सालों से कास्टिंग हुई थी पर मुझे द्रौपदी मिली नहीं रही थी, यू नो फाइनली यू प्ले द्रौपदी एंड रेस्ट इज हिस्ट्री एज वी ऑल आर सेइंग। कैसा रहा पूजा, हाउ वाज इट फॉर यू? कैसे, what any memories that you have for the first day? Oh, I have a ton of memories, but to narrow it down to the first day, पहले दिन ही चैलेंज कर दिया था आपने, क्योंकि आपने वो 20 फुट का अग्निकुंड बनाया था और मेरी एक स्पेशल क्वालिटी है कि मैं सीढ़ियां बिना नीचे देखे उतर नहीं सकती। जी जी। तो आपने बोला, और जब नीचे आना था और वो पूरा ट्रेल था एंड देयर वर लाइक सम 4 स्टॉर्म फैंस ऑन मी एंड आई वाज इन दिस फ्लिम्जी आउटफिट। सब लोग तो शॉल और स्वेटर पहन के बैठे थे, हम नवंबर की सर्दी में शूट कर रहे थे। और फिर आपने बोला, ये सीढ़ियों में ये नीचे क्यों देख रही है हर बार? यू कांट लुक डाउन। एंड आई सेड, सर मैं सीढ़ियों से नीचे देखे बिना उतर नहीं सकती। सो फिर हमने उसको कैसे, आपने मुझे बताया, ऐसा करो, 2 सीढ़ी उतरो, ऊपर देखो, फिर नीचे देखो, फिर 2 सीढ़ी उतरो, फिर नीचे देखो, फिर 2 सीढ़ी उतरो। तो ऐसे करके हमने वो सीक्वेंस शूट किया। एंड ऑफ कोर्स आप थोड़ा घबरा गए थे कि यू थॉट आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। अच्छा, याद है तो मुझे तो याद है डेफिनेटली। तो मैंने खूब खाना शुरू किया उसके बाद, ताकि मैं द्रौपदी जैसी लगने लग जाऊं। सो या, दैट्स माय मेमोरी ऑफ द फर्स्ट डे। What is your favorite scene? Like, what is your favorite scene? Could be yours, could be somebody else's. Oh yeah, absolutely. My favorite what scene is is your going to be favorite my scene? own Has to be scene. yours, ideally. Undoubtedly for me it is the चीरहरण सीक्वेंस। मतलब वो पूरा सीक्वेंस, एक्चुअली जब मैं द्रौपदी कास्ट हुई तो मैं अभी सोचती हूँ कि मैंने और कुछ भी सोचा होगा, मैंने ये सोचा ही नहीं कि ये इतना हैवी सीक्वेंस भी आने वाला है। मैं लीस्ट प्रिपेयर्ड थी उस सीक्वेंस के लिए। और स्क्रिप्ट आ गई, मैं यूजुअली स्क्रिप्ट पढ़ लेती थी, मैंने वो वाली स्क्रिप्ट भी ज्यादा नहीं पढ़ी। एंड देन सडनली आई रिमेंबर वन डे इन द मेकअप रूम आई हर्ड कि अभी 1 दिन बाद हम चीरहरण शुरू करने वाले हैं। एंड आई रिमेंबर अहम एंड धृतराष्ट्र वर विद मी इन दैट मेकअप रूम एट दैट पॉइंट। फिर उन्होंने मुझे ऐसे टिप्स दिए कि ऐसा करो, जोर जोर से इसको पढ़ो, अपनी सारी स्क्रिप्ट को जोर जोर से पढ़ो। तो मैंने घर जाके वैसे ही जोर जोर से पढ़ा। ना इमेजिन द्रौपदी के लाइंस थोड़े वैसे भी स्ट्रॉन्ग हैं उसमें। तो मुझे लगा कि कहीं फ्लैट से सब लोग तो नहीं बाहर आ गए होंगे। मैंने तो बाहर झांक के देखा, तो उसमें भी धृतराष्ट्र ने मुझे हेल्प किया। वो अपने घर में गाना गा रहे थे और शकुनी ऊपर से फरमाइश कर रहे थे गाने की। तो देयर वाज इनफ नॉइज, आई कुड स्क्रीम एंड शाउट एंड आई कुड रिहर्स माय लाइन्स। सो फॉर मी अनडाउटेडली द चीरहरण सीक्वेंस। जब हम लोग वो सीक्वेंस कर रहे थे तो वहां पे सडनली आरव मेरे पास आए, बोले कि एक बात बताइए, वो एक लड़की के साथ में एक चीज पब्लिकली सबके सामने हो रही है और ये सारे मर्द कैसे कपड़े पहन के खड़े हैं, इन सबके कपड़े निकलने चाहिए, सबके निकलने चाहिए सिचुएशन। तो मैंने देखा उसको, मैंने बोला बहुत अच्छा आइडिया, करते। दैट इज हाउ वी गॉट टू द सीक्वेंस कि हर जितने भी मर्द वहां खड़े थे, जितने भी मेल थे, जिनके सामने इतनी एम्बैरेसिंग एक सिचुएशन, एक सीन चल रही है, वो पूरे परिवार के सामने। कोई सॉर्ट ऑफ स्टोरी की जहाँ सब बाहर वाले थे, जहाँ सारे जितने थे सारे परिवार वाले थे, तो उसके लिए वो उसका आइडिया बहुत अच्छे से फिर हमने उसको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया। मुकुट का भी हम हमारा थॉट ये था कि सबके मुकुट उड़ उड़ के जाएंगे और वो डिविनिटी जो कृष्ण से आएगी, सबके मुकुट उड़ के जाएंगे और वो जाके वहां पे गिरेंगे। उस पे आरव ने ऐड किया कि हम लोग अगर मुकुट के साथ में कपड़े क्यों रहेंगे बॉडी में। उन्होंने बोला था ज्वेलरी भी जाएगी। ज्वेलरी। जैसा ऐसे अनाउंसमेंट हुआ, आई रिमेंबर ऑल द बॉयज स्टार्टेड पंपिंग, सब पुशअप्स करने लगे। एंड देन शकुनी आल्सो सेड, मेरा उपवस्त्र तो छोड़ दो। ये भी जाएगा सर। ये पूजा हमेशा कहती थी पहले, मुझे तब समझ में नहीं आता था, बट बाद में रियलाइज हुआ कि डिवाइन इंटरवेंशन थी इसमें। आई फेल्ट फ्रॉम विद। But there was something that happened. There is a place in the sabha जहाँ से actually दुपट्टा आता है, which is the कृष्ण का blessing. वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का 2 बार ब्लास्ट हुआ और आग लगी। मेरे पूरे महाभारत में कभी ऐसा नहीं कुछ होते देखा, but वहाँ हुआ था, if you remember. And exactly at that point. वस्त्रहरण के सारे सीक्वेंसेस में मेरे को नहीं लगता है कि इनका कहीं कहीं पे कोई सेकंड टेक हुआ हो। Exactly. One take मैंने देखा। सारा वन टेक, 1-2 कुछ पार्ट सेकंड टेक हुए होंगे। एट सर्टेन पॉइंट मेरे को चाहिए था कि इसकी आंखें पूरी लाल हो, एकदम रेड हो। I remember she used to use orange हम लोग peel. बहुत कुछ ट्राई कर रहे थे। फिर अमोल जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर है उसने बोला कि हम एक चीज ट्राई कर सकते हैं। तो मैं बोला क्या?
उसने बोला संतरा लेकर अगर हम डालेंगे तो इट विल बी ब्लड रेड। ऐसे दिया मैड, उसमें एसिड होता है, you know? ऐसे कैसे उनके संतरा डाल सकते हैं? तो बोला मैं बात करके आया, उसने हाँ बोला है। किसने हाँ बोला है? किसने हाँ बोला है? हाँ हम ये करते हैं। And she would just take it and say, "Come on, let's do it fast because my eyes are burning." और फिर हम लोग जल्दी से उसके बाद रोल करते थे। And she gave that red eyes and that whole feel. पूजा, ये आपसे स्टार्ट करता हूँ। ये नियंतिका ने आपके लिए एक क्वेश्चन पूछा है। व्हाट्स योर पावरफुल रिप्लाई टू दोज हु ब्लेम द्रौपदी फॉर महाभारत युद्ध? फर्स्टली थैंक यू नियंतिका फॉर द क्वेश्चन। आई थिंक मैं आपको जानती भी हूँ इंस्टाग्राम के ही थ्रू, सोशल मीडिया के ही थ्रू, सो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एंड माई रिप्लाई टू पीपल हु आस्क दिस क्वेश्चन इज कि क्या आपने महाभारत देखी है? क्या आपने महाभारत समझी है? क्योंकि महाभारत की शुरुआत ये हुई थी ना कि व्यास जी ने कहा था गणेश जी को कि मैं लिखूंगा, और उन्होंने कहा था जो भी समझ के लिखना। तो अगर पूरी महाभारत देखने के बाद भी अगर किसी को ऐसा लगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये तो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, वेयर सबसे आसान होता है औरत को ब्लेम कर दो। क्योंकि अगर महाभारत द्रौपदी के कारण हुई होती तो चीरहरण के दिन हुई होती। 14 साल का गैप था, कूलिंग पीरियड था दोनों साइड्स के लिए, सोचने और समझने के लिए, दुर्योधन को सुधरने के लिए। नहीं सुन बट क्योंकि चेंजेस नहीं हुए, फिर चेंजेस लाना और धर्म युद्ध का होना आवश्यक था। बहुत 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 सही, बहुत सही, वेरी वेरी वेल। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे इजी चीज होती है कहना कि ये महाभारत ना द्रौपदी के लिए हुई, यू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं विमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सबकी घर की इज्जत भी औरत ही होती है, यू नो, सब चीज के लिए औरत को ही बोलते हैं कि तुम्हारे लिए हुआ होगा। तो मुझे आई एम सो हैप्पी टू हियर व्हाट यू सेड, बिकॉज मेरे लिए अगर कोई भी कहानी में इफ यू डोंट रिस्पेक्ट द वुमन, आप इंडियन हिस्ट्री की, मैं हिस्ट्री कहता हूँ, माइथोलॉजी नहीं कहता हूँ, आप किसी भी कहानी को उठा के देखें, हर कहानी में जब भी किसी एक औरत को डिसरिस्पेक्ट किया गया इन एनी नेचर, देयर हैज बीन वेरी बिग रेपरकशन ऑफ इट। एंड इट्स नॉट लाइक महाभारत उसके लिए हुआ, महाभारत का युद्ध द्रौपदी के लिए था ही नहीं। महाभारत की युद्ध थी कि कौन उस थ्रोन पे बैठेगा, क्या वो केपेबल इंसान बैठना चाहिए या वो लीनिएज बैठना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर आप उसे देखोगे, क्योंकि सब कोई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है उस कहानी में, तो वो बिल्कुल अच्छा है। सो वेरी वेरी गुड फॉर यू। व्हाट वाज इट मीटिंग हिम एज कृष्ण? व्हाट इज योर टेक? So I was actually having a very tough time. ये लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, बट जब मैं इनिशियली आई थी तो I wasn't very comfortable. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मुझे लग रहा था मेरे को मेरा पैकअप करो। मैं रोज अपने होटल रूम में वापस जाके रोती थी। Honestly, I was having a very tough time. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पता नहीं कैसे लोगों को ऐसे लगता है, but I was very out of place. Actually, So he was amongst one of those first few people who was kind to me. And he was also not condescending. कि मतलब अगर मैं उनसे पूछती थी ये सीन ऐसे, तो मुझे पेट्रनाइज नहीं करते थे कि no, in the sense he wasn't patronizing me. He wasn't saying हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. So I would ask him ये ऐसे देखेंगे, यहाँ ये ऐसे होगा ना, हाँ normal. So he was that. He was like my comfort zone, so I could like speak to him. And after that, I actually started working primarily with the Pandavas, and that's when I became all the more comfortable because I mean, honestly, मैं इन लोगों को इस चीज़ के मैंने बताया मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी, मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था. It's just that I look confident, तो निकल जाता था, किसी को पता नहीं चलता था शायद. फिर मैंने इन लोगों का काम करने का तरीका देखा, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है ऐसा ही सेट होता था. तो ये लोग इतना खुश रहते थे और मुझे लगता था यही काम करने का आइडियल तरीका है, क्योंकि काम भी हो रहा है पर बहुत हंसते खेलते और खुशी से हो रहा है. तो या आई मीन आई रियली लाइक दैट.